साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग समय एवं कार्य कर रहे हैं, उसी संदर्भ में यह पार्ट 7 है। पार्ट 6 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यदि दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसमें से अगर एक व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो परीक्षा में आप जब बैठेंगे तो परीक्षा में आपसे इस तरह का प्रश्न तो पूछने की संभावना है कि या दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अलग अलग बता देगा कि मिस्टर ए 30 दिन में, मिस्टर बी 40 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इस टाइप का पूछ लेता है। लेकिन ज्यादा संभावना होती है उस तरह के प्रश्नों पूछने की जहां पर एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए या एक व्यक्ति बाद में आके उनको ज्वाइन कर ले। इस टाइप के प्रश्नों को पूछने की संभावना अधिक होती है। ओके, तो इस प्रश्न की प्रैक्टिस करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और हाँ, बिल्कुल ये सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद है कि आप उन नॉर्मलिटी को समझते हुए, उन कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपनी किसी प्रैक्टिस बुक से आप उन प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं अब। उसी तरह का प्रश्न है, सॉल्व करने का प्रयत्न आपको पूरा करना है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 डेज एंड 24 डेज में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर यदि कार्य को प्रारंभ करते हैं और 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम पूरा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। समझिए प्रश्न क्या है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 डेज एंड 24 डेज में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह आपके सामने प्रश्न है जिसको मैंने 2 बार रिपीट किया। अच्छा, सबसे पहले हम क्या गौर करेंगे, हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये वाली बात बताई थी। सबसे पहले हमें इसको जांचना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 तरह की चीजें होती हैं। या तो पूछेगा शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है 9 दिनों के बाद का, वो कितने दिनों में हो जाएगा, या कंप्लीट वर्क को होने में कितना समय लगा। इस तरह के 2 तरह के प्रश्नों को पूछ सकता है, तो इसलिए इस चीज में क्लैरिफाई होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, अच्छा, आप सोचिए कैसे करेंगे इसको। पहले वाला जो मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि किस तरह से सॉल्व करना है, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, और जिनको पहला बार में समझ में नहीं आया था उनके लिए मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए भाई, ए और बी मिलकर 9 दिन तक तो काम कर ही रहे हैं, क्लियर सी बात है। ठीक है, उसका बी काम छोड़कर चला जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि जो मिस्टर ए हैं, इन्होंने आगे तक काम किया, यानी कि इन्होंने बाद तक काम को कंप्लीट किया है, राइट। और बी ने केवल 9 दिन काम किया है, तो बी का हम लोग 9 दिन का काम निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो बी अगर पूरा काम करता है तो 24 दिन का समय लगता है। एक दिन में कितना करेगा, 1/24। 9 दिनों में कितना करेगा, तो 1/24 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, आप 9 को 24 से कैसे काटेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, तो 3/8 आ गया। ठीक है, 3/8 काम ये बी ने किया है, तो ए ने कितना किया होगा। अब देखिए, इसको 1 माइनस करके भी आप कर सकते हैं, पर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एज्यूमेशन देता हूं कि जैसे ही आपके सामने कोई फिगर है, कि जैसे ये वाली फिगर लेते हैं कि 3/8 काम किसी एक व्यक्ति ने किया, दूसरे व्यक्ति का निकालना है, तो आप क्या कीजिए, तुरंत ही ये देखिए कि आपके नीचे क्या है। 3/8 में 8 नीचे है, नीचे वाली फिगर से ऊपर वाली फिगर को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 5/8 किया होगा दूसरे ने। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको काम क्या करना है, एक बनाना है।
भाई एक ही तो काम का 3/8 भाग बी ने निपटाया है और दूसरा 5/8 काम किसने किया है? ए ने। याद रहे ए एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एंड तक काम किया है, जिसने काम को कंप्लीट किया है। ठीक है। अच्छा, ए पूरा काम कितने दिनों में करता है? 20 डेज में, 20 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। और कितना काम उसको करना है? केवल 5/8। उस भाई 3/8 काम तो बी ने कर ही दिया, बचा कितना काम? 5/8। ए एक काम को 20 डेज में कर रहा है तो 5/8 काम को कितने दिनों में करेगा? तो हम क्या करेंगे? 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/8 का। 20 × 5 डिवाइड बाई 8। ठीक है, चलिए कर दीजिए। अब क्या रह गया आपका? 4 2 जा 8 कटेगा नीचे और 4 5 जा 20। ऊपर क्या बचा आपका? 5 × 5 दैट इज 25/2। 25/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका। 2 से काटिए 25 को तो 2 12 जा 24, 12 सही 1/2। इस तरह से लिख सकते हैं ना। 12.5 ही तो हुआ, 25/2। ठीक है, 12 सही 1/2। इस तरह से मैंने आपको पहले और लेक्चर्स में बताया था कि कैसे हम लोग इन फिगर को चेंज करते हैं, फ्रैक्शन वगैरह को। तो 25/2 आया था, हमने 2 से 25 को काटा 12 टाइम्स, देखा कितना बचा? 1 बचा। 2 12 24 और 1 बचा तो 1/2 हमने लिख दिया। ये था आपका इस तरह का एक और प्रश्न। ठीक है, चलिए एक अगला प्रश्न करते हैं। थोड़ा सा इससे टफ हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, टफ होगा तो क्या हुआ, मिलकर करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक प्रश्न लीजिए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 30 दिन और 40 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद मिस्टर ए काम छोड़ देते हैं। उसके 5 दिन बाद मिस्टर सी काम छोड़ देते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, ये बताइए सबसे एंड तक काम करने के लिए कौन टिका हुआ है? मिस्टर बी। ठीक है, ये आपके माइंड में पहले क्लियर कट होना चाहिए कि एंड तक काम कौन कर रहा है। ठीक है। दूसरा आपको जो याद रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, शेष काम नहीं पूछ रहा, पूरा काम पूछ रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि ए ने कितना काम किया होगा। ठीक है, तो ए किसी काम को 18 दिन में करता है, उसने 3 दिन काम किया है। भाई एक दिन में कितना करेगा ए? 1/18। 3 दिन में कितना करेगा? 1/18 मल्टीप्लाई 3। 3 से आप 18 काटेंगे 6 टाइम्स, 1/6 आपकी वैल्यू आ गई। राइट। चलिए मतलब ए ने 1/6 काम कर दिया। याद रखना हमेशा पूरा काम एक होता है, 1। पूरे काम की वैल्यू 1, एक काम। ठीक है, एक काम का 1/6 पार्ट ए ने कर दिया है। राइट। अब देखते हैं सी ने कितना करा। तो ध्यान से समझिए लैंग्वेज को। भाई 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है, उसके 5 दिन बाद सी ने काम छोड़ा है। अर्थात सी ने टोटल कितने दिन काम किया है? 3 और 5 8 दिन। भाई 3 दिन तो ए ने छोड़ा 3 दिन बाद, और उसके 5 दिन बाद सी ने छोड़ा, अर्थात 3 और 5 8 दिन। सी ने 8 दिन काम किया। सी पूरे काम को करता है 40 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/40, 8 दिनों में करेगा 1/40 मल्टीप्लाई 8। 8 से आप 40 काटेंगे 5 टाइम्स, तो 1/5 काम सी ने कर दिया है। ठीक है, अब आप समझिए बात को। कंडीशन हमारे सामने क्या है? हमारे सामने कंडीशन ये है कि भाई एक काम का 1/6 भाग तो ए ने निपटा दिया, 1/5 भाग सी ने निपटा दिया, और बचा हुआ वो काम किया है बी ने। ठीक है, चलिए तो अब हम बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे समझिए। अब हम क्या करेंगे?
सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि ए और सी ने मिलकर कितना काम किया है। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/5 एलसीएम लेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 11/30। ठीक, चलिए 11/30 आपका आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि बचा 11/30 ए और सी के द्वारा मिलकर किया हुआ काम है, तो बचा हुआ काम हम कैसे निकालते हैं? 30 में से 11 घटा देंगे, 19 आ जाएगा। 19/30 काम किया है मिस्टर बी ने, 19/30। ठीक है, चलिए बी किसी काम को कर रहा है 30 दिनों में, पूरा काम 30 दिनों में निपटा रहा है। ठीक है, तो एक काम यानी कि 30 दिनों में कर रहा है, तो 19/30 काम कितने दिनों में करेगा? तो 30 × 19/30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 19 बचा। तो यानी कि जो मिस्टर बी हैं वो काम को 19 दिनों में समाप्त कर लेंगे। 19 दिन आपका आंसर आ गया। हमने क्या किया समझ लीजिए एक बार और। हमने जानते थे कि ए, बी और सी मिलकर अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो 18, 30 और 40 दिन ले रहे हैं। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है, उसके 5 दिन बाद सी ने काम छोड़ा है, अर्थात ए ने 3 दिन काम किया, सी ने 8 दिन काम किया। हमने फिर ए का निकाला, भाई ए ने 3 दिन में कितना काम किया, तो हमने देखा कि ए ने 3 दिन में 1/6 काम किया। सी ने 8 दिन में काम कितना किया, हमने देखा कि 1/5 किया। हमने ये देख लिया कि इन दोनों ने मिलकर कितना किया, तो 1/6 और 1/5 को हमने जोड़ दिया, 11/30 आ गया। हमने देखा कि बचा हुआ काम कितना है, तो हमने 30 में से 11 को घटा दिया, 19/30 आ गया। हम जानते हैं कि बी पूरे काम को 30 दिनों में कर रहा है, तो 19/30 काम को करेगा, 30 × 19/30, 30 से 30 हमने काट दिया, 19 आपका डेज आ गया, जो कि आपका आंसर है, क्योंकि पूरा काम पूछ रहा है। अगर रिमेनिंग वर्क पूछ रहा होता तो हमसे सी के बाद का रिमेनिंग होता, तो 8 के बाद 11 दिन और लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूरा काम पूछ रहा है, इसलिए 19 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम इस तरह के प्रश्नों की और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जरूरत है इस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की। यही प्रश्न है जो आपको अभी टफ भी लगेंगे, बाद में आपको मजा देंगे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएंगे। मैं सबसे ज्यादा टाइम इस टॉपिक पर जरूर दूंगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, एक ऐसा टॉपिक है जहां आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, समझ को बढ़ा सकते हैं, कई तरह के टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम की आप देख रहे हैं भरपूर प्रैक्टिस हो रही है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन वगैरह को हमें काटना है, उसकी प्रैक्टिस भरपूर हो रही है। प्रैक्टिस भरपूर होगी इस चैप्टर में और मजा ज्यादा आएगा आपका। इसमें आउटपुट भी अच्छा आ जाएगा। यदि आपको मैं ज्यादा इनपुट दूंगा तो इसमें आउटपुट भी अच्छा निकालेंगे। एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता ही होता है। आगे आपको ये कई टॉपिक में जाके मदद देगा। यहां मैं सबसे ज्यादा आपके जो पौधा है जो आप बनेंगे उसमें सबसे ज्यादा बीज, पानी, खाद मैं यही दूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही मैं इस लेक्चर को यही विराम देता हूं। आगे इस क्रम को जारी रखूंगा। आपके फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी, आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। जानकारी चाहिए मेरे को कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं। धन्यवाद।